हम लोग देख रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी 2018 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। उसमें से हमारा क्वेश्चन पहला क्वेश्चन ये है, देखिए पहले क्या है हम लोग पढ़ते हैं कि रोसेल ने किसी वस्तु को 26% की हानि पर 999 रुपए में बेचा था। वस्तु का लागत मूल्य क्या है? तो वस्तु का लागत मूल्य हमको निकालना है। इसको कितना में हानि पर बेच दिया है उसने? 26% के 26% के क्या पे बेचा है? हानि पे। कितना में बेच दिया? 26% के हानि पर कितना में? 999 रुपया में बेच दिया है रोसेल। अब 26% के हानि पे, तो हम अगर मानते हैं कि 100 रुपया उसका लागत था और 26% का हानि कर दिया, तो कितना में वो बेचा होगा? यानी कि यहाँ से 10 में से 6 गया तो 4 और 9 में से 2 गया तो 7, यानी कि 74 में बेचा होगा। 74% के मूल्य पर बेचा होगा वो। बराबर कितना है? 99। यही नहीं दिया है जी कि 74% के अगर 26% हानि पे बेचा, यानी कि 74 पे बेचा होगा वो। किसी भी चीज का मूल्य 100 रुपये है तो उसके 26% अगर हानि है, यानी कि 74 पे बेच दिया होगा वो। तो 74 बराबर कितना दिया है कि 999, इसलिए 1% बराबर निकालेंगे कि 999 बटा कितना हो जाएगा? 74, यानी कि 74। इसलिए पूरी मूल्य निकालते कि 100% अगर वो बेचता है तो कितना वो बेचता? 999/74 गुने 100। देख रहे दोनों दो से कट रहे तो काट देते हैं, गुना 100। इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? 50 दूनी के 100। इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 37 बार में कटेगा। अब 37 से इसको देखते हैं डिवाइड कितना बार में होता है। ये हमारा 27 बार में कट जाएगा, यानी कितना हुआ? 27 गुने 50। इसको गुना करेंगे, लड्डू से किसी गुना करते हैं तो लड्डू हो जाता है। 0 से गुना करेंगे दोनों सब में 0 हो जाएगा। 5 7 35 के 5 हाथ में 3, 5 5 दूनी 10 और 3 13, यानी कि 1350 रुपया का चीज कितना में बेच दिया? कोई भी वस्तु कितना में बेच दिया? 999 में बेच दिया, यानी रियल मूल्य इसका कितना है? 1350। अगर अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को दबा के सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंस से कि अमीबा में प्रजनन कैसे होता है। तो अमीबा कैसा होता है? आमलेट जैसा, देखे हैं ऐसे ऐसा ऐसा क्या होता है? ऐसा अमीबा होता है। तो अमीबा में बोल रहा है कि प्रजनन कैसे होता है। पता है क्या होता है? अमीबा पिचक के 2 टुकड़ा हो जाता है, यानी कि अमीबा का प्रजनन कैसे होता है? विखंडन या द्विखंडन द्वारा होता है। कैसा विखंडन या द्विखंडन? कैसे होता है? ऐसे हो जाता है, ऐसे करके अब पिचक जाएगा बीच से। इसमें जो है ना बीच वाला अंडवा, ये भी पिचक के ऐसे ऐसे हो जाएगा। बाद में क्या हो जाएगा? इधर से टूट के क्या हो जाएगा? अलगे अलगे दुगो हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? अमीबा कैसे टूटता है? द्विखंडन या विखंडन के द्वारा टूटता है। दूसरा नंबर में क्या दिया हुआ हमारा कि लैंगिक जनन। लैंगिक माने क्या होता है? एक होता है लैंगिक जनन और एक होता है अलैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन में क्या होता है? स्त्रीलिंग मेल फीमेल का जरूरत होता है लैंगिक में, और अलैंगिक में मेल फीमेल का जरूरत नहीं होता है। ठीक है, इसमें जरूरत नहीं होता है। इसमें क्या होता है? जरूरत होता है लैंगिक जनन में। तो लैंगिक जनन भी नहीं है। फिर क्या है? खंडन, यानी कि इसको काट के किसी चीज को काट के खंडन द्वारा जनन होता है। नहीं, ये भी नहीं है। और क्या है? मुकुलन। मुकुलन माने होता है ये कोई जैसे कि पेड़ है, जैसे अड़हुल को पेड़ का या किसी का जैसे कि काट के टहनी लगा देते तो लग जाता है, उसको बोलते हैं का मुकुलन। हाइड्रा का में जनन कैसे? तो मुकुलन द्वारा होता है। हाइड्रा पानी में पाया जाता है, तो हाइड्रा का जनन कैसे होता है? मुकुलन द्वारा। और अमीबा में कैसे? द्विखंडन या विखंडन द्वारा होता है। तो ये समझ में आ गया होगा आप लोग का। साइंस का क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन में बहुत बड़ा है। देखिए, समर को 8 दिवसीय बेकरी अभियान के दौरान अपनी यात्रा का ख्याल रखने के लिए क्या होता है? रखने के लिए कुछ धनराशि दी जाती है, जिनमें से उसने खर्च चलाना होता है। हालांकि उन्होंने अपने प्रवास को और कितने दिन बढ़ा लिया है? 6 दिनों तक बढ़ा लिया था। नतीजन उनका औसत दैनिक या जो भत्ता मिला था उसका क्या 120 रुपया कम हो गया। शुरुआत में उसे कितनी धनराशि दी गई थी? कितनी धनराशि दी गई थी? हम लोग क्या करना है? कितनी धनराशि दी गई थी वो बताना है। तो हम लोग देखते हैं, बताते हैं कितनी धनराशि दी गई थी। तो क्या बोल रहे हैं? समर को 8 दिवसीय यात्रा पर भेजा गया था कुछ पैसा देके। तो हम लोग को पता नहीं है कितना दिन के लिए भेजा गया था। 8 दिन के लिए कुछ पैसा, यानी कि 100 रुपया देके भेजा गया होगा। अब वो वहां से कहा किए हैं कि 8 दिन के पैसा मिला था, लेकिन वो कहा किए 6 दिन और मनाली उनाली भेज दिया गया होगा। वहाँ और कहा किए 6 दिन और एक्स्ट्रा रह गए। वो कहा किए 6 दिन और एक्स्ट्रा।
तो 8 दिन का कुछ पैसा दे के भेजा गया था। अब 6 दिन और एक्स्ट्रा था, 8 6 कितना हो गया, 14 दिन हो गया। अब क्या कहते हैं कि उनका जो पैसा था, अब पैसा तो 8 ही दिन का दे के भेजा गया था, अब जो पैसा था उसमें से कितना घट गया है, 120 रुपया। ऑक्सीजन जो खर्चा होता था औसतन, उसमें क्या हुआ, 120 रुपया कम हो रहा है, यही बोल रहा है हमारा क्वेश्चन। तो बताइए कि शुरू में पैसा कितना दिया गया था, यानी एक्स का मान निकालना है, सेम और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे कि 8x है बराबर 14, इसको अंदर ले जाएंगे यहाँ पे, इसके साथ भी ये अंदर, एक इसके साथ नहीं, इसके साथ भी गुना होगा। अगर ये को देखो बक्सा में, दोनों एक ही घर में है, इसके घर लेके जाएगा मिठाई, इसके घर नहीं जाएगा तो ई लतियाएगा, इसके घर अगर लेके गया इसके घर नहीं ले गया तो ई मारेगा, इसलिए दोनों में जाकर गुना होगा। समझ में आ रहा है ना, इसमें गुना करेंगे, इसमें गलती यहाँ होता है, यही गुना करके इसको नहीं गुना करते तो गलत हो जाता है। क्या करेंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा 14x, और यहाँ इसमें जाकर गुना होगा तो कितना हो जाएगा, ये 12 को 14 से गुना करते हैं, 14 28 के 8 में 2, 14 एकम 14 2 16, यानी कि 168, और ये लड्डू था, लड्डू का लड्डू कितना हो जाएगा 1680। अब देखिए इसको इधर ले आते हैं, एक्स वाला को एक साइड ले जाते हैं और बिना एक्स वाला को एक साइड, इसको इधर से लती आएंगे, तो अगर माइनस में है, बराबर की कोई भी चीज अगर माइनस उधर जाता है तो क्या होता है, उसका साइन चेंज होता है, माइनस में तो क्या हो जाएगा प्लस में, कितना जाएगा 1680 बराबर, क्या है इसमें जोड़ में है, तो इधर माइनस को उधर ले जाएंगे तो किसमें आ जाएगा, घटाव में हो जाएगा। इधर से लतिया किधर से भगाएंगे तो क्या होगा, अपना साइन चेंज कर लगे, ये क्या हो जाएगा 8x। अब देखिए 6x बराबर कितना हो गया, तो x का मान निकालेंगे, x का मान कितना होगा 1680/6, इसको काटेंगे कितना होगा 6 दूनी के 12 के 2 हाथ में 1 और 8 छक 48 0 808, यानी कि x बराबर कितना आ गया 280। और शुरू में कितना पैसा दिया गया था, कितने दिन के लिए, 8 दिन के लिए, तो यही लो निकालने बोल रहा है। तो 8x, तो 8 बराबर 8 गुने 280, तो लड्डू किसी से गुना करते हैं तो लड्डू होता है 8 8 64 के 4 हाथ में 6 और 8 दूनी 16 6 22, यानी कि शुरू में उसको कितना पैसा दिया गया था 2240 रुपया दिया गया था। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, शुरू में इतना दिया गया था, वहां पर देखे बहुत बढ़िया था और 6 दिन और ज्यादा रह गया था, बाद में इतना दिन रहे ना, तो शुरू में कितना था 8x, इसी का हमरा क्या निकाला था, मान निकालना था। समझ में आ गया होगा, अच्छा लग रहा हो तो एकदम लाइक दबा कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, क्या है कि एक मिश्रण में रेत और रोड़ी का अनुपात कितना है, 17 कितना 17:9 है, जबकि रोड़ी और सीमेंट का अनुपात कितना है 6:17 है। तो मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात क्या करना है, हमको ज्ञात करना है। तो क्या है, रेत और रोड़ी का अनुपात कितना है 17:9 है, सही है ना। और क्या है हमारा, रोड़ी और सीमेंट का अनुपात कितना है हमारा, रोड़ी और सीमेंट का अनुपात 6 क्या है 17 है। तो पूछ रहा है कि हमको क्या बताइए, रेत और सीमेंट का अनुपात बताइए। तो क्या है क्वेश्चन में हमारा, रेत अनुपात सीमेंट, कि रेत अनुपात सीमेंट हमारा क्या होगा, सो हमको बताइए। तो देखिए एक ही को पूरा है, मिक्सचरवा है, उसमें क्या कर, रोड़ी यहाँ 9 है यहाँ 6 है, तो क्या करेंगे, पहले इसको दोनों को बराबर करेंगे। तो कितना से गुना करें कि दोनों बराबर हो, इसको करते हैं 2 से गुना, इसको कर देते हैं 3 से गुना, तो बराबर हो जाएगा, ये 18 तो इससे, लेकिन क्या हो जाएगा 34 18 17 दूनी 34, क्या हो जाएगा 9 दूनी 18, रोड़ी आएगा में 18, और कितना 17 तिया 51। अब बराबर हो गया दोनों जगह रोड़ी। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, रेत और सीमेंट का, तो रेत कितना है 34 है अनुपात, और सीमेंट कितना है हमारा 51। इसको काटेंगे 17 दूनी के 34 17 तिया 51, यानी कि रेत और सीमेंट कितना है 2:3 के अनुपात में है। ये किससे था क्वेश्चन हमारा, रेशियो से था, यानी कि अनुपात समानुपात से हमारा था क्या, ये क्वेश्चन था मैथ। क्या था ये क्वेश्चन, क्या है कि एक मिश्र धातु में 42% चांदी थी, यदि मिश्र धातु की मात्रा में 147 ग्राम चांदी थी, तो मिश्र धातु में दूसरे तत्व की मात्रा कितनी थी। ये हम लोग क्या करना है, ज्ञात करना है। ये तो बहुत इजी है यार, आराम से बनेगा। देखो कि 42% बराबर क्या है, चांदी था, वो चांदिया का दिया कि चांदी कितना है 147 ग्राम है, 147 ग्राम कितना है 147 ग्राम है। तो पहले 1% बराबर निकालेंगे कि 1% कितना था, तो 147/42, ये क्या निकल गया हमारा 1 ग्राम का। अब उसमें क्या पूछ रहा है कि और दूसरा तत्व कितना था, अगर ये 42% है तो कितना होगा, 52% होगा, 52 नहीं कितना होगा 8, यानी कि 58% होगा, ठीक है। तो 58% बराबर निकालेंगे 14/4 मल्टीप्लाई बाय 48। अब देखो आराम से इसको काटेंगे, 2 से कितना हो जाएगा, ये 2 दूनी के
4 2 नमा 18, 2 से काटेंगे इसको तो 2 एक 2 दूनी के 4, 2 एक 2 कट गया। देखो इसको काटते हैं अब 21 से, तो 21 से इसको काटते हैं तो 7 7 बार में कट जाएगा। कहे कि 7 एकम 7 और 7 दूनी के 14 कट गया 7 बार में। अब हमारा 58% कितना हो जाएगा 29 गुने 7, तो 9 सत्ते 63 के 3 हाथ में 6 और 7 दूनी के 14 और 6 20, कितना ग्राम 203 ग्राम। एकदम लोल क्वेश्चन था, आराम से बनेगा ही 203 ग्राम। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है हमारा वर्गमूल से है, तो ये क्वेश्चन वर्गमूल से है तो इसको हम क्या करेंगे पहले आराम से इसको देखिए और पढ़िए आप लोग की क्वेश्चन क्या है। ये आप लोग 9 क्लास में बहुते बनाए होंगे इस तरह क्वेश्चन। बोल रहा है कि 1 1 2 3 6 का वर्गमूल निकालिए, एकदम आसान। तो इसको आप सबसे पहले वर्गमूल इस तरह करके निकालते थे हम लोग, किस तरह में 9 क्लास में निकालते होंगे, तो उसको आराम उसी तरह से निकाल सकते हैं। या फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ 36 है, इसके लास्ट में क्या है 6 है। ऑप्शन में देखना है तो ऑप्शन में एक ऑप्शन ए और सी में है 6 लास्ट में, तो एक तो या तो वो होगा या होगा। अब एक दिया है 96 दिया है, बाई ऑप्शन में बना सकते हैं। एक दिया है 106, तो देखिए इस 100 से कम और ये देखिए कितना है, अगर 100 का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो 10,000 लगभग आएगा, अरे क्या है 10,000 से ज़्यादा, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा 106 होगा। लेकिन हम लोग इसको बाय ऑप्शन नहीं बना के हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसे बनेगा आराम से देखिए बनाते हैं। यहाँ देखिए रेकरिंग के दो पे जोड़ा जोड़ा लगाते थे 9 क्लास में। अब एगो बचा, एगो को क्या करेंगे एक से पहले इसको क्या करते थे गुना करते थे, 1 गुने 1, यहाँ बीच में इसको जोड़ते हैं, फिर 1 एकम 1 हो गया, ये कैंसिल हो गया, एक बार में हम लोग पढ़े थे। अब 1 और 1 इसको क्या करते थे जोड़ते थे हम लोग, तो जोड़ेंगे 1 और 1 2। अब यहाँ पे क्या उतरेगा ये रेकरिंग वाला उतरेगा दोनों, तो कितना हो गया 12। अब यहाँ अगर हम लोग 1 को रखेंगे 1 को 1 से गुना करेंगे तो 21, यानी कि बड़ा हो जा रहा है। यहाँ क्या करेंगे हम लोग 0 से गुना करेंगे या 0 जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 0 0 घटाएंगे 0 0, यहाँ क्या हो जाएगा 12, और यहाँ भी 0 कहेंगे 0 बार में दिए तो 0 बार यहाँ लगाएंगे। अब क्या उतरेगा ये रेकरिंग वाला यानी कि 36, इसको लिखेंगे यहाँ पे 0 जोड़ेंगे 0 यानी कि 20। अब यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ क्या बैठाएंगे और वहाँ पे वही चीज़ वहाँ भी लिखना है हमको। तो यहाँ देखिए अगर हम 6 लिखते हैं तो 6 से गुना भी करना होगा, तो यहाँ भी क्या होगा 6, जो 6 छक 36 के 6, 6 छक 36 के 6 हाथ में 3, और यहाँ पे 0 है तो 6 6 शून्य शून्य 3 का 3 6 दूनी के 12 आ गया। देखिए इस तरह हम लोग बहुत सारा बनाए होंगे, कहाँ 9 क्लास में पढ़े होंगे। अभी इसको जोड़ेंगे 6 6 12 दो हाथ में 1 1 2। अब आगे अगर रहता तो इसमें फिर से गुना ना करके वैसे ही यहाँ पे बैठाते और जोड़ के बनाते, लेकिन यहाँ खत्म हो गया था, बस आंसर हमारा क्या निकले 106 हमारा आंसर। अगर वीडियो बढ़िया लग रहा होगा, अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब दबा के मारिए कड़कड़ा के। और आपका और भी आएगा इसमें साइंस वाला, हो सकता है एस्केलेटन सिस्टम स्टार्ट करें बहुत ही जल्द आप लोग को।